अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटिव वर्ब, जो हमारा नवा काइंड है वर्ब का। Definition of stative verb है those verbs which usually show mental feeling, emotions, and also state of a person, place, or a thing. There is usually a mental involvement rather than hands and legs movement are called stative verbs. वो verbs जो mental feelings जाहिर करते हो, तसव्वुर, सोच, ख्याल और thinking point of view, to think about, इनके क्या मानी है? टू थिंक अबाउट, जिनके बारे में आप सोचते हैं या तसव्वुर करते हैं या मेंटल फीलिंग्स के साथ बिलोंग करते हैं, इमोशंस, जज्बात के साथ, एंड आल्सो स्टेट ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या किसी शख्स, जगह या चीज़ का मकाम बताते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, अब एम आपका स्टेटिव वर्ब है जो आपका मकाम बता रहा है कि आप एक उस्ताद हैं, आई एम अ टीचर। इसी तरह जगह का मकाम कैसे बताया जाता है? कराची इज़ अ सिटी। और चीज़ का मकाम इट इज़ अ लैपटॉप। तो ये क्या हुआ? पर्सन, प्लेस और अ थिंग, जिसके मकाम के बारे में बात की जाए। देर इज़ यूजुअली, अब यहाँ पे यूजुअली के मानी है 80% मेंटल इन्वॉल्वमेंट होंगे, थिंकिंग प्रोसेस होगा, रादर देन एंड्स एंड लेग्स मूवमेंट। एंड्स और लेग्स मूवमेंट शायद इनमें 20% हो, लेकिन 80% आपको इनमें मेंटल फीलिंग्स मिलेंगे। क्लियर? अगर आप सोच रहे हो तो आप सर को भी हिलाते होंगे शायद कि ये कैसे हुआ, किस तरह नहीं हुआ, थिंकिंग में। लेकिन अक्सर जो आपका वो वर्ब है वो आपके मेंटल फीलिंग्स को शो करेगा, डिस्क्राइब करेगा, इसीलिए हम इनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और ये डायनेमिक वर्ब का उलट है। स्टेटिव वर्ब्स हैं कौन से? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनको सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि ताकि आपको समझ आए कि हम स्टेटिव वर्ब्स में सिर्फ थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। अब देखिए, अपेयर दिखाई देना, वरी परेशान होना, वांट, नो, अंडरस्टैंड, फियर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ, एक्सपेक्ट, केयर, फील, think, forget, forgive, age, love, have, keep, matter, mean, mind, notice, owe, own, possess, prefer, realize, recognize, identify, remember, see, understand, seem, स्मेल, सपोज, ट्रस्ट, विश, एक्सेट्रा। ये तमाम आपके स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनमें मेंटल फीलिंग है 80%। 20% इनमें शायद आपको मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी मिले, लेकिन अक्सर आपको इनमें मेंटल फीलिंग्स मिलेंगे। एक नोट होगा कि स्टेटिव वर्ब्स को हम यूज कहाँ करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स आर यूजुअली यूज्ड, हम इनको अक्सर यूज करते हैं। जहाँ पे वर्ड यूजुअली आए, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो 80% को जाहिर करता है, यूज्ड आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेज। 80% आप इनको कंटिन्यूस टेंसेज में यूज नहीं करेंगे, यानी 80% आप इनको प्रेजेंट और पास्ट सिंपल यानी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट में यूज करेंगे टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूड स्टेट। आप एक कंटिन्यूड स्टेट यानी ये एक सर्टेन मानी देते हैं, खास मानी देते हैं। ये एक सर्टेन यानी एक खास मानी देते हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स क्या है? ही लाइक्स हिज मदर, वो अपने माँ को चाहता है, पसंद करता है। अब आप नहीं कहेंगे कि वो अपने माँ को चाह रहा है या पसंद कर रहा है, क्योंकि ये सर्टेन मानी दे रहा है। जब भी वो जहाँ भी होगा उसके दिल में उसके वालिदा की जो इज्जत है वो हमेशा बरकरार है। ही लाइक्स हिज मदर, हम नहीं कहेंगे कि इज लाइकिंग हिज मदर। अगर मैं कहूँ इज लाइकिंग हिज मदर, वो अपने माँ को पसंद कर रही है, तो यहाँ पे वो कोई खिलौना नहीं है कि उसे पसंद कर रही है। या आप कंटिन्यूड स्टेट में नहीं कहेंगे। जब रिस्पेक्ट हो तो दिल में, ये आपका स्टेटिव वर्ब हुआ जो मेंटल फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि वो अपने माँ को पसंद करती है। वी लव आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत है। अब मैं कहूँ वी आर लविंग आवर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन से मोहब्बत कर रहे हैं, अभी तो मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटिव वर्ब है, मेंटल फीलिंग को जाहिर करेगा एज कंपेयर टू कंटिन्यूस, प्रोग्रेस के निस्बत से। इसी तरह मैं कहता हूँ यू एट देम, आप उनसे नफरत करते हैं। दिल में एक नफरत है कि जो लोग आपके मज़हब के खिलाफ कुछ कहे, जो आपके पास ज़ातियात में आपके आपके साथ कुछ कहे, तो उन चीज़ों से आप क्या करते हैं, वो आप अपने दिल में रखते हैं कि यू एट देम, आपको उनसे नफरत है। अगर मैं कहूँ यू आर एटिंग देम, आप उनसे नफरत कर रहे हैं, तो अभी तो आप कंटिन्यूसली वो काम नहीं कर सकते। क्लियर? वो सिर्फ एक सर्टेन मानी देता है खास कि आपको उनसे नफरत है।
शी थिंक्स अलॉट, वो ज्यादा सोचती है। जब भी वो बैठती है, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि वो ज्यादा सोचती है। अगर मैं कहूँ शी इज थिंकिंग अलॉट, वो ज्यादा सोच रही है, यानी ये काम अब हो रहा है। अब इस सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 20% हम इनको यूज करते हैं। लेकिन हम जनरल डिस्कशन की बात करते हैं, जब भी हम बैठते हैं उसका तस्करा होता है, तो हम कहते हैं शी थिंक्स अलॉट, वो ज्यादा सोचती है। इसी तरह वी वरीड देम, हमने उनको परेशान किया। अब वरीड आपका स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे स्टेट जाहिर कर रहा है, एक स्टेटिव वर्ब है, एक फीलिंग है, हमने उनको परेशान किया। हमारे एक्ट की बिना पर वो सोचने पे मजबूर हुए कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया। वी वर वरीइंग देम, हम उन्हें परेशान कर रहे थे। तो ये एक एक्शन जो उसी टाइम जारी था लेकिन अब नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं दे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में स्पेस नहीं आएगा, आप कोशिश करें इनको रिमूव करें। अच्छा, दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वो आपके मसले को समझते हैं। अगर मैं कहूँ दे आर अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, वो आपके मसले को समझ रहे हैं, नहीं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो आपकी मजबूरी मेरे सामने होती है कि आपकी ये कंपल्शंस है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो मैं क्या कहता हूँ, दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वो आपके मसले को समझते हैं। इसी तरह आई रिमेंबर यू, मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ। जब भी कहीं होता हूँ तो आपकी अच्छाइयाँ, आपकी वफादारियाँ मुझे याद है, मैं कहता हूँ आई रिमेंबर यू, मुझे, मैं आपको याद रखता हूँ, आप हमेशा मेरे जहन में होते हैं। आई एम रिमेंबरिंग यू, अब जैसे कोई बंदा मेंटलिटी से या बेहोश होके अब होश में आया हो, कहता है अभी मैं आपको पहचान रहा हूँ, या कोई मेंटल होकर बाद में कह रहा हूँ कि नहीं अभी मैं आपको समझ रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस में मानी इतना नहीं देते जितना इनडेफिनेट टेंसेस में देते हैं। जैसे आई रिमेंबर यू, मैं आपको याद रखता हूं, मैं आपको हमेशा, आप मेरे जहन में होते हैं। द सिचुएशन सीम्स डेंजरस, मसला गंभीर दिखाई देता है। सीम्स, मसला काफी पेचीदा दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप कह रहे हैं कि ये मसला काफी पेचीदा है। अगर मैं कहूँ द सिचुएशन इज सीमिंग डेंजरस, पेचीदा दिखाई दे रहा है या गंभीर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूस में इतना खास मानी नहीं देता। अक्सर आप इनको आप इनडेफिनेट टेंसेस में यूज करेंगे। पॉलिटिशियंस पोजेस प्रॉपर्टी अब्रॉड, सियासतदान अपनी मलकियत को, सियासतदान की मलकियत अक्सर मुल्क से बाहर होती है। अब मुल्क से बाहर हो रहा है उनका प्रॉपर्टी, मानी अभी ये एक्शन जारी है और हो रहा है। सो लेकिन हम अक्सर जनरल डिस्कशन में कहते हैं कि उनकी जो मलकियत है अक्सर वो मुल्क से बाहर होती है। तो ये हो गए आपके स्टेटिव वर्ब्स, और बाकी भी आप इसी तरह इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, एनी टाइम अवेलेबल। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।